हाय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, इसका नेम है पॉलिनोमियल का बेसिक पढ़ाऊँगा। और ऐसा आप क्लास 9th में वन वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको पॉलिनोमियल बताना। सबसे पहले अपन देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे अपन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। इस क्लास में आपको 6th, 7th, 8th, 9th और 10th तक का पूरा बेसिक मैं आपको बताऊंगा, उसको आप थोड़ा समझें। पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे 4x + 2 ये लिखा हुआ है, इसका मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट और कोफिशिएंट को मिलके जो बनता है उसको अपन कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन ये अलग अलग होती है। इक्वेशन में इक्वल का साइन आता है। अभी अपन केवल पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये लिखा है पॉलिनोमियल, इसमें जहाँ भी प्लस माइनस हो जाते हैं वहाँ से टर्म बन जाते हैं अलग। ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। ठीक है, तो ये टर्म होते हैं, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं आपको बात करूं पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले, अब अगर अपने टर्म पढ़ा है तो टर्म से पढ़ो, जिसमें एक टर्म होता है। जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है उसको कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, जिसमें दो टर्म होते हैं उसको कहते हैं बाइनोमियल। इसमें 3 टर्म होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, ये आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे 6th, 7th, 8th में। ठीक है, उसके बाद जब अपन को पता है ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है आपका, इसमें कितने टर्म है 1 और 2, तो इसमें क्या लिखा हुआ है बाइनोमियल। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखना, ये ओटी में पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें x, ये x जो लिखा हुआ है वो वेरिएबल है। जो x, y, z, p, q, r ये आते हैं वो सब वेरिएबल होते हैं। और ये जो 4 लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट लिखा है। ठीक है, और ये 2 जो लिखा है 2 वो कांस्टेंट लिखा है। आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, जैसे ये लिखा है 4x + 2, इसमें ये जो वेरिएबल के साथ में जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट। दोनों को ध्यान से समझना, ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कैसे बनता है, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और वेरिएबल्स का यूज करके, जिसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनको इंक्लूड करके पॉलिनोमियल बनाया जाता है। सबसे पहले अब बात आती है पॉलिनोमियल की डिग्री। पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, डिग्री ये होती है कि इस पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, वो इसकी डिग्री होती है। जैसे ये लिखा है, मान लो इसी में समझ लो 4x + 2, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, क्योंकि इसमें अपन लिखते नहीं है 1 का किसी पर लगा दिया, जैसे 2 पे 1 लगा दिया तो कोई फर्क पड़ेगा 2 ही। ऐसे ही x की पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1। ठीक है, तो और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे कोई दूसरा एग्जांपल लिख लो, सपोज दैट लिख लिया y² - 2। अब इसमें देखो, सबसे पहले इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2।
ऐसे ही अगर कोई मान लो सपोज दैट 3 वाला लिखा है x³ + 2x² + x + 4, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, ये 3x की वेरिएबल की पावर देखी जाती है, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। ये अगर बातें आपको समझ नहीं आई हों, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों से आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार होते हैं ना। ये मैंने आपको बता दिया, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बता दिया। अब अपन बात करते हैं इसमें जो अपने 10th चैप्टर में 10th क्लास में जो दिया गया है क्या सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। इसमें अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको रिलेशन बताता हूँ। मान लो किसी भी इक्वेशन, मान लो कोई इक्वेशन लिखा है x² - 2x - 8, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसकी मैं आपसे कहूँ कि इसके पहले तो जीरोस फाइंड करो, क्या जीरोस, और उसके बाद अपन को इसके रिलेशन निकालो। तो रिलेशन क्या होता है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके जीरोस मान लिए कि अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू होती है c/a। अब ये a और b क्या होते हैं वो सुन लो, मैं आपको बता दूं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इसमें =0 लगा दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। तो इसकी अपन देखो जनरल फॉर्म, यानी जो इस x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो होती है a की वैल्यू। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो a की वैल्यू मान लो 1, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। b की वैल्यू x के साथ जो लिखा रहता है वो b की वैल्यू होती है, x के साथ यहाँ पर लिखा है -2, तो इसकी वैल्यू हो गई -2। और c की वैल्यू ये जो यहाँ पर लिखी रहती है, तो ये लिखा है -8, ठीक है। तो ये अपनी c की वैल्यू आ गई, a b c की वैल्यू अपने पास आ गई। अब इसमें ये अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -b, तो ये रही देखो b की वैल्यू, ये c, तो ये रही c की वैल्यू, a, तो ये रही a की वैल्यू। यहाँ से इसमें अपन रख देते हैं, यहाँ से अपने ये क्या है वेरीफाई कर जाते हैं इस बात को। ये क्वेश्चन में अपन से पूछा जाता है कि ये इसको वेरीफाई करके बताओ, तो ये जीरोस हैं। इसके जीरोस कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, जैसा कि अपन क्लास 8 से सीखते आ रहे हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरोस मैं आपको बता देता हूँ, जीरोस का बेसिक कैसे निकालते हैं। देखो ये जो यहाँ पे लिखा रहता है इसका और इसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो x² और 8 का मल्टीप्लाई किया तो -8x² ये आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, नोट नहीं करते, अपने मन में रख लेते हैं। अब ये -2x लिखा हुआ है, इसके ऐसे फैक्टर करो, यानी ऐसे कोई दो फैक्टर सोचो जिसका प्लस या माइनस करें तो माइनस का 2x आए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8x² आए। तो 4 और 2, 4x ले लो और 2x ले लो, इधर मल्टीप्लाई माइनस का 4x और 2x, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 8x² आ रहा है, और अगर 4x में से इसको माइनस कर देंगे तो माइनस का 2x आ रहा है। तो अपना ये हो जाएगा फैक्टर इसके। तो अपन ने ये x² का x² लिखा, माइनस का माइनस लगाया, और इसकी जगह पर क्या लिख दिया अपन ने, ये 4x + 2x। यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस के 4x में से 2x माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा, माइनस का 8 ऐसा कैसा। ये बात समझ में आई कि नहीं, फिर से समझ लो। इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई किया, ये लिख लिया। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसको प्लस या माइनस करें तो ये वाली वैल्यू आ जाए, तो अपन ने इसके फैक्टर कर दिए, 4 × 2 = 8 या माइनस का 8x² हुआ, इसको यहाँ पर लिख दिया। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो x, तो यहाँ बचा x -4। अब +2 ले लो यहाँ से कॉमन, तो x -4, ये दोनों टर्म
एक जैसे ही आने चाहिए। अगर ये एक जैसे नहीं है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। यहाँ से x+2 ये ले लिया, x-4 ये ले लिया। अब अगर ये इसके जीरोज़ हैं तो इस जीरो के इक्वल होने चाहिए, अगर ये जीरोज़ हैं इसके तो जीरो के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके x = -2, x = 4, ये आपके क्या हो गए, जीरोज़ हो गए। अगर अपन बात करें तो इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं बीटा। अब इसमें अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि इसका रिलेशन भी बताओ, तो रिलेशन के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है अपन को। रिलेशन के लिए अपन को अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। ठीक है, इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले मैं केवल इसको वेरीफाई करके बताया। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है आपका -2 प्लस बीटा कितना है आपका 4 इक्वल टू माइनस का भी यहाँ से निकालोगे, इसी से ax² + bx + c, ए की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से ए की वैल्यू निकलेगी 1। तो अपन ने 1 रख दिया, ये माइनस का साइन लगा दिया, 1 रख दिया। ए की वैल्यू नहीं रखनी है, सॉरी बी की वैल्यू रखनी है। बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी -2, ये लिख दिया -2, और अपॉन में ए, तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी 1। इसको सॉल्व किया तो 2 बचा प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, इसको किया तो प्लस का 2/1, 1 का डिवाइड देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो रिलेशन प्रूफ हो गया। दूसरा रिलेशन अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। अब देखो अल्फ़ा अपना -2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ से निकालेंगे तो 8, वो भी माइनस का, और ए की वैल्यू 1, इसका मल्टीप्लाई किया -8, इसका दिया -8। बोलो ये वेरीफाई होगी नहीं, ऐसे करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इससे संबंधित। आपको अगर कोई डाउट लगा हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे मुझे